तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें क्लास 9th के साइंस में गति चैप्टर से लगभग 50 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो ये चाल कहते हैं। ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चाल होगा इसका राइट आंसर। दूसरा कह रहा है विस्थापन किस प्रकार की राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ बदलती नहीं है तो चाल कैसी होगी? तो सामान्य होगी। चाल का सही मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग की परिभाषा क्या है? विस्थापन बटा समय वेग की परिभाषा होती है। त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि कोई वस्तु समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो ये 0 होगा। निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? तो अदिश राशि है चाल। यदि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी चलती है तो औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, और ये कुल दूरी 100 है और समय हो जाएगा 2 घंटा, तो इससे भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा 50। और दूरी होता है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में लिखेंगे। और यहाँ पर घंटा है, मीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्योंकि नीचे है घंटा वाला, तो यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है एक समान गति का अर्थ है दूरी समान समय में बदलती है। एक समान गति का अर्थ होता है गति का ग्राफ किसके बीच बनाया जाता है? तो दूरी और समय के बीच गति का ग्राफ होता है। दूरी समय ग्राफ का क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है? तो वस्तु स्थिर है, यही दिखाती है दूरी समय ग्राफ का क्षैतिज रेखा। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वेग समय का दिखाता है विस्थापन का। वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? तो ये त्वरण दर्शाती है। औसत चाल किसके बराबर होता है? तो कुल दूरी बटा कुल समय के बराबर होता है। औसत वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। यदि वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक होगा। कराएं यदि वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण कैसा होगा? तो त्वरण ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक त्वरण को कभी कभी मंदक भी कहा जाता है। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 2 सेकंड में प्राप्त त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर त्वरण ए से सूचित करते हैं u माइनस भी बटा में होता है t। तो जहाँ u प्रारंभिक वेग होता है भी अंतिम वेग, यानी 30 माइनस 20 बटा में हो जाएगा आपका 2, क्योंकि टाइम दिया है। और ये 30 में से 20 घटेगा 10, और ये 2 तो कट के आ जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख दें 5। और ये है मीटर में, तो मीटर, और एक नीचे है सेकंड, और एक इसका सेकंड, और एक ये वाला सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बिना दिशा उल्लेख किस राशि में होता है? तो अदिश राशि में दिशा की पता नहीं चलता है कि किस दिशा में जा रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये नहीं पता चलता है अदिश राशि में। जबकि सदिश में सब कुछ आपको पता चल जाता है। वेग किसका प्रकार है? तो वेग सदिश राशि का प्रकार है। वेग, और एक याद रखिएगा बतासा इसका ट्रिक है, बतासा में समय को छोड़कर बाकी सब सदिश राशि होती है। गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? तो v बराबर u प्लस ए टी, जबकि दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है c बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as। जबकि इसमें आपको याद रखना है v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, और t होता है समय। इसमें भी s होता है विस्थापन, बाकी सब वही है। इसमें भी s का मान विस्थापन है, s का मान विस्थापन है। चलिए आगे देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण। अभी बताए हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तृतीय गति का नियम है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। एसआई में दूरी की मापी जाती है, तो दूरी मीटर में मापी जाती है एसआई मात्रक में। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। यदि कोई वस्तु वृत्त के समान चाल से घूमती है तो उससे वेग बदलता है।
एक वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी अधिक होता है। आइए दोस्तों इसमें जान लेते हैं कि विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी अधिक होगा। मतलब इसे समझिए कि एक चित्र लेते हैं, कोई भी चित्र एक आपको समझा देते हैं कि जैसे ये देखिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इसका जाएगा तो ये विस्थापन हो जाएगा, और यहाँ से कोई जाएगा तो फिर यहाँ आएगा तो ये दूरी हो जाएगा। एग्जाम्पल आप त्रिभुज में 8 और ये 15 लीजिए तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 17। अगर कोई व्यक्ति विस्थापन यहाँ से तय करता है फिर यहाँ पर आ जाता है तो फिर उसका विस्थापन 0 यानी गया और फिर आया तो वो 0 हो जाएगा। जबकि ये व्यक्ति अगर चाल से जा रहा है तो पहले 15 फिर 8 23 और इससे ज़्यादा तो हो गया, और यहाँ से फिर आएगा तो 23 फिर 23 हो जाएगा 46। तो यही करा विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी अधिक होगा, यानी जितना तय कर दिए उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। चलिए, आपका त्वरण ऋणात्मक कब होता है? तो ये वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। आगे कर रहा है समांतर रेखाएं, रेखीय गति को क्या कहते हैं? तो रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है कि वेग बराबर का होता है? तो वेग बराबर दूरी बटा समय कब सही है? तो ये केवल समान वेग रहेगा तभी सही होगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण दूरी नापने का उपयोग होता है? तो ओडोमीटर जो है दूरी मापने का उपयोग होता है। कार की चाल बताने वाला यंत्र होता है स्पीडोमीटर होता है, कार को चाल बताने वाला यंत्र। आगे कह रहा है कि गति का एसआई इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है गति का एसआई मात्रक। वेग और चाल का मुख्य अंतर क्या है? वेग सदिश राशि है जबकि चाल दूसरा अदिश राशि है। स्थिर वस्तु का वेग कितना होता है? तो स्थिर वस्तु का वेग 0 होता है। 5 मीटर प्रति सेकंड का अर्थ है तो हर सेकंड वेग 5 मीटर बढ़ रहा है। समान त्वरण वाली गति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समान त्वरित गति। दिशा बदलने पर कौन सी राशि बदलती है? तो ये वेग है जो बदल जाती है। गति का अध्ययन किस शाखा में होती है? तो ये भौतिकी में होती है। दूरी कभी भी धनात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य ये तीनों हो सकता है, क्योंकि आप देखें असमान गति से चाल में व्यक्त किया जाता है तो औसत चाल से। किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल किससे दर्शाया जाता है? तो प्रारंभिक चाल u से। और किसी वस्तु का अंतिम चाल किससे दर्शाया जाता है? तो वो v से दर्शाया जाता है। समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। और उसके बाद विस्थापन ज्ञात करने का सूत्र है एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे ही गति का दूसरा समीकरण भी कहते हैं। एस बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s में s का क्या है? तो s जो होता है विस्थापन होता है। s बराबर vt कब सही है? जब वेग समान हो तब s बराबर vt लिख सकते हैं। धरती पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान लगभग होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समान चाल से चलने पर दूरी किसके समानुपाती होती है? तो ये समय के समानुपाती होती हैं। वह गति जिसके समय के बराबर अंतराल पर समान दूरी तय की जाए तो वो समान गति होती है। तेजी से गति का परिवर्तन का अर्थ है अधिक त्वरण। कोई वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसका चाल, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 5 मीटर सेकंड स्क्वायर है और दूसरा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सी में है 15 मीटर प्रति सेकंड, और डी में है 20 मीटर प्रति सेकंड। 55 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, वेग और चाल समान कब होता है? जब वस्तु सीधी रेखा में चले तो वेग और चाल दोनों समान होता है। वस्तु इधर उधर ना सीधा रेखा होता है वही। चलिए, आप यहाँ तक देख लिए तो बहुत कम समय में आपको 10 मिनट के अंदर पूरा 55 क्वेश्चन कवर कराए गए। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।